जय श्री राम। राधे राधे। आज का ये प्रसंग केवल एक श्रवण मात्र नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। बल्कि साक्षात ब्रह्मांड के सर्वोच्च ऊर्जा का आवाहन है। क्या आप जानती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु अभी से आपके हर धड़कन को सुन रहा है? सत्य कहा आपने। और आपके विचार उसकी डीएनए को इसी क्षण आकार दे रहे हैं। जी, एक ऐसा रहस्य जो एक साधारण गर्भ को एक तेजस्वी, अजेय और कुशाग्र ब्रह्मांड में बदल सकता है। हे मातृशक्ति, आज आप जो सृजन कर रही हैं ना, वो कोई सामान्य घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो एक ईश्वरीय कार्य है। हाँ, आपके भीतर धड़कता हुआ वो नन्हा हृदय केवल एक हाड़ मांस का शरीर नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है जिसने पृथ्वी पर आने के लिए साक्षात आपको अपना पवित्र माध्यम चुना है। परम सत्य। आज के इस दिव्य सत्संग में हम उस आदि शक्ति के साथ एकाकार होने जा रहे हैं जिससे ये पूरी सृष्टि, मतलब ये अनंत आकाश गंगाएं उत्पन्न हुई हैं। अरे वाह! और हमें सुनने वाली हर गर्भवती माता, हे सृजन की देवी, आप स्वयं उस आदि शक्ति का ही एक जागृत रूप है। क्या बात है, ये बहुत ही ऊर्जावान विचार है। जी, आज का ये पावन दिन नवरात्रि के 5वें दिन यानी मां स्कंद माता की परम कृपा और आपके गर्भस्थ शिशु के लिए अलौकिक आशीर्वाद को समर्पित है। तो ये दिन इतना विशेष क्यों है? ये दिन इतना विशेष इसलिए है क्योंकि मां स्कंद माता विशुद्ध रूप से मातृत्व और वात्सल्य की सर्वोच्च अधिष्ठात्री देवी है। हे मातृशक्ति, इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने हृदय और अपने पावन गर्भ तक पूरी तरह पहुंचने दे। प्रभु की इस असीम कृपा से जुड़ने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये दिव्य तरंगे और ईश्वरीय स्पंदन आपसे हमेशा जुड़े रहें। जी, ये बहुत आवश्यक है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में प्रवेश करते हैं। हे ज्ञानी, सबसे पहले मेरे मन में एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है। जी पूछिए। हम माँ से आशीर्वाद तो मांग रहे हैं, लेकिन शिशु के लिए उस ब्रह्मांडीय माता के स्वरूप को समझना इतना आवश्यक क्यों है? माँ स्कंद माता का यह स्वरूप आखिर क्या संदेश देता है? यह बहुत ही गहरा प्रश्न है। देखिए, मां स्कंद माता का स्वरूप अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। वो कैसे? भगवान कार्तिकेय, जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी भी कहा जाता है, उनका एक अत्यंत सिद्ध नाम स्कंद भी है। जी हाँ, स्कंद कुमार। बिल्कुल। अपनी दाहिनी भुजा से भगवान स्कंद को बाल रूप में अपनी गोद में धारण करने के कारण ही देवी पार्वती के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। अरे वाह! तो ये मातृत्व का सबसे साक्षात रूप है। जी। अब इसे मनोविज्ञान की दृष्टि से समझें। जब एक गर्भवती माता आंखें बंद करके यह ध्यान करती है कि स्वयं ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली देवी ने एक शिशु को अपनी गोद में सुरक्षित पकड़ा हुआ है, तो यह चित्र सीधे माता के अवचेतन मन पर असर डालता है। मतलब उनके सबकॉन्शियस माइंड पे। बिल्कुल सही। गर्भावस्था में अक्सर माताओं को गर्भपात या किसी अनहोनी का एक अज्ञात भय सताता है। यह ध्यान उस भय की जड़ को काट देता है। ये तो अद्भुत बात है। जी, माँ को ये ब्रह्मांडीय आश्वासन मिलता है कि उसका शिशु भी उसी तरह ईश्वरीय गोद में पूरी तरह सुरक्षित है। इसका अर्थ है कि वो चित्र केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक ढाल है। लेकिन उनके स्वरूप में और भी तो बहुत कुछ है ना? हाँ, बहुत कुछ है। माँ ने अपने दोनों हाथों में कमल के फूल धारण किए हैं और वो स्वयं भी कमल के आसन पर विराजमान है। इसीलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। कमल का यहाँ क्या महत्व है? कमल की प्रकृति को देखिए। वह गहरे कीचड़ में खिलता है, पानी के बीच रहता है, लेकिन उस पर कीचड़ या जल की एक भी बूंद नहीं टिकती। जी, वो बिल्कुल अछूता रहता है। वो पूर्णतः निर्लेप रहता है। हे देवी, इस संसार को देखिए। ये आज तनाव, चिंताओं, नकारात्मक समाचारों, क्रोध और न जाने कितने प्रकार के मानसिक कीचड़ से भरा हुआ है। बिल्कुल सत्य कहा आपने। हर तरफ वैचारिक प्रदूषण है। हाँ, माँ का ये पद्मासना रूप आपको ये सिखाता है कि आप और आपका शिशु बिल्कुल उस कमल की तरह है। अरे वाह! चाहे कितना भी वैचारिक प्रदूषण हो, आपको अपने और अपने शिशु के चारों ओर एक सकारात्मक आभा, एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाए रखना है, जिससे शिशु तक केवल और केवल शुद्ध, सात्विक और पवित्र विचार ही पहुंचे। ये रूपक तो सीधा हृदय में उतर गया।
इसका अर्थ है कि एक माँ का हृदय उस कमल की तरह अत्यंत कोमल और पवित्र होना चाहिए जो अपने बच्चे को वात्सल्य दे। जी बिल्कुल। लेकिन प्रतीक्षा कीजिए, माँ स्कंद माता का वाहन तो एक भयंकर सिंह है। हाँ, सिंह है। एक और वात्सल्यमयी माँ और कमल का फूल और दूसरी ओर खूंखार शेर, ये विरोधाभास क्यों? यही तो इस स्वरूप का सबसे बड़ा रहस्य है। शेर यहाँ किसी हिंसा का नहीं बल्कि अदम्य साहस और निर्भयता का प्रतीक है। अच्छा, साहस का प्रतीक। जी, जब हम कहते हैं कि माँ को कोमल होना चाहिए तो उसका अर्थ दुर्बल होना नहीं है। प्रसव की पीड़ा को सहने के लिए, अपने शिशु को इस दुनिया के कष्टों से बचाने के लिए एक माँ के भीतर शेर जैसा अथाह साहस होना चाहिए। क्या बात है। जब आप उस भयंकर शेर पर सवार देवी का ध्यान करती हैं तो आपके मस्तिष्क से कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगता है और आपके भीतर एक योद्धा की तरह साहस का संचार होता है। अब समझ में आया, कमल जैसी कोमलता भीतर के पोषण के लिए और शेर जैसी निर्भयता बाहरी रक्षा के लिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब एक माता इस स्वरूप का ध्यान करती हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि शिशु के सूक्ष्म शरीर और उसके डीएनए में 4 महाआशीर्वाद प्रवेश करते हैं। जी हाँ, 4 महाआशीर्वाद। ये 4 आशीर्वाद हैं अटूट स्वास्थ्य, शक्ति, धैर्य और पवित्रता। तो चलिए एक एक करके इनके विज्ञान को समझते हैं। सबसे पहला है अटूट स्वास्थ्य। ये कैसे प्राप्त होता है? आध्यात्मिक ग्रंथों में मां स्कंद माता को सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री? जी, सूर्य क्या है? वह साक्षात स्वास्थ्य, तेज और प्राण ऊर्जा का स्रोत है। इसे प्राप्त करने की विधि बहुत सरल और शक्तिशाली है। वो विधि क्या है? हे मातृ स्वरूपा, आप सुबह उगते हुए सूर्य के दर्शन करें। अपनी आंखें बंद करें और गहराई से ये ध्यान करें कि सूर्य की सुनहरी दिव्य किरणें आपके नाभि चक्र से होते हुए सीधे आपके गर्भ में प्रवेश कर रही हैं। अद्भुत। और ये प्रार्थना करें कि शिशु के रोम रोम में सूर्य का ओज भर रहा है। हे ज्ञानी, यहाँ एक शंका है। आज के इस आधुनिक युग में कोई माता ये पूछ सकती है कि केवल आंखें बंद करके सूर्य की किरणों की कल्पना करने से शिशु के स्वास्थ्य में सचमुच इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है? यह शंका स्वाभाविक है। क्या विज्ञान इसे मानता है? विज्ञान बिल्कुल मानता है। जब आप सूर्य की उस कोमल धूप में बैठकर ये ध्यान करती हैं, तो आपका शरीर गहरे विश्राम की अवस्था में चला जाता है। जी। विज्ञान की भाषा में इस ध्यान की अवस्था में आपका मस्तिष्क ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स का स्राव करता है। अरे वाह, हैप्पी हार्मोन्स। हाँ, ये हार्मोन्स प्लेसेंटा के माध्यम से सीधे आपके बच्चे के रक्त में प्रवाहित होते हैं। तनाव का हार्मोन बच्चे के विकास को रोकता है, जबकि ये हैप्पी हार्मोन्स शिशु की इम्यूनिटी को अजन्म से ही लोहे जैसा मजबूत बना देते हैं। ये तो साक्षात अध्यात्म और जीव विज्ञान का मिलन है। दूसरा महाआशीर्वाद है शक्ति। जी, अजेय शक्ति। हम चाहते हैं कि बच्चा मजबूत बने। माँ स्कंद माता की गोद में बैठे बाल कार्तिकेय तो देवताओं के अजय सेनापति हैं। तो इस योद्धा की शक्ति को गर्भ तक कैसे पहुंचाया जाए? इसके लिए आपको बस एक छोटा सा अभ्यास करना है। जी बताएं। अपने पेट पर बहुत ही कोमलता से हाथ फेरते हुए अपने शिशु में उस योद्धा की शक्ति का संचार करें। उसे महसूस कराएं कि वो एक साधारण जीव नहीं बल्कि ईश्वर का अजेय अंश है। क्या बात है, बाल कार्तिकेय की तरह। बिल्कुल। बाल कार्तिकेय ने अवतार लेते ही तारकासुर जैसे भयंकर असुर का वध किया था। ये शक्ति शिशु को ये संदेश देती है कि भविष्य में आने वाली किसी भी बीमारी, चुनौती या विपत्ति से उसे घबराना नहीं है। जी, बल्कि एक वीर की तरह उसका सामना करना है। सत्य वचन। और अब बात करते हैं तीसरे आशीर्वाद की, जो शायद आज के समय में सबसे कठिन है, धैर्य। हाँ, धैर्य आज के समय में बहुत दुर्लभ है। गर्भावस्था में मूड स्विंग्स होना, शरीर में दर्द होना, रातों की नींद उड़ जाना या अचानक कुछ अजीब सा खाने की इच्छा होना बहुत स्वाभाविक है। जी बिल्कुल। ऐसे में माता पार्वती के उस हजारों वर्षों की तपस्या वाले असीम धैर्य को व्यवहारिक रूप में कैसे अपनाया जाए? यह एक अत्यंत व्यवहारिक समस्या है। जब भी आपको दर्द हो या बिना कारण घबराहट महसूस हो तो अपने आप से लड़े नहीं। तो क्या करें? बस एक शांत स्थान पर बैठे, गहरी सांस लें और अपने गले के विशुद्ध चक्र पर अपना ध्यान लगाएं। मां स्कंद माता का सीधा संबंध हमारे कंठ में स्थित इसी विशुद्ध चक्र से है। गले का चक्र? जी। जब आप सांस लेते हुए ये भावना करती हैं कि माँ की शीतलता आपके भीतर प्रवेश कर रही है, तो आपका तंत्रिका तंत्र तुरंत शांत होने लगता है। अरे वाह! और सबसे बड़ी बात, वैज्ञानिक शोध बताते हैं
कि जो माताएं गर्भावस्था में इस प्रकार शांत और धैर्यवान रहती हैं, उनके बच्चे जन्म के बाद बहुत कम रोते हैं और अत्यधिक स्थिर स्वभाव के होते हैं। क्या बात है, माँ का धैर्य सीधा बच्चे के स्वभाव को गढ़ रहा है। बिल्कुल। और चौथा महा आशीर्वाद है पवित्रता। शिशु का मन तो कोरी स्लेट है, जो माँ अनुभव कर रही है वही बच्चा भी कर रहा है। जी हाँ। देवी के हाथों का श्वेत कमल इसी पवित्रता का प्रतीक है। लेकिन आज के शोर शराबे वाले माहौल में ये पवित्रता कैसे सुनिश्चित की जाए? इसके लिए आज के दिन आपको एक आवरण बनाना होगा। आज नकारात्मकता, किसी की निंदा या क्रोध से पूरी तरह दूर रहें। जी। आप रामायण, भगवत गीता या किसी भी पवित्र ग्रंथ का सस्वर पाठ करें। अब इसका विज्ञान समझें। आपका शिशु आपके गर्भ में एमनियोटिक द्रव रूपी जल में तैर रहा है। हाँ, वो फ्लूइड। और हम जानते हैं कि जल ध्वनि का सबसे उत्कृष्ट सुचालक होता है, मतलब कंडक्टर होता है। इसका मतलब जो श्लोक या भजन माँ पढ़ रही हैं, वो केवल हवा में नहीं गूंज रहा। बिल्कुल नहीं। जब आप पाठ करती हैं तो आपके गले से निकलने वाली ध्वनि तरंगे सीधे उस जल के माध्यम से शिशु के अविकसित कानों और उसके मस्तिष्क की नसों तक एक सुखद कंपन भेजती हैं। अरे वाह, एक वाइब्रेशन। जी। जो हम धर्म में पवित्र ग्रंथ पढ़कर करते हैं, वही आधुनिक विज्ञान में साउंड थेरेपी कहलाती है। ये कंपन शिशु के न्यूरॉन्स के विकास को तेज करता है और उसके मन में पवित्रता की सबसे ठोस नींव रखता है। ये रहस्य जानकर तो रोम रोम पुलकित उठा। जी। तो इन 4 आशीर्वादों को जीवन में उतारने के लिए आज दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को कठोर उपवास या शारीरिक कष्ट देने वाले व्रत से पूरी तरह बचना चाहिए। शास्त्र अत्यंत वैज्ञानिक है। माँ स्कंद माता कभी नहीं चाहेंगी कि आप भूखी रहकर अपने शिशु को कष्ट देकर उनकी पूजा करें। इसलिए आज सुबह 5 से 6 बजे के बीच, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उठने का प्रयास करें। और उठते ही क्या करें? उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और फिर अपने गर्भ पर हाथ रखकर अपने शिशु को प्रेम से सुप्रभात कहें। कितना सुंदर विचार है ये। स्नान के जल में थोड़ा सा पवित्र गंगा जल मिलाएं। स्नान करते समय मन ही मन अत्यंत श्रद्धा से ओम नमः शिवाय या ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का मानसिक जाप करें। और जहाँ तक वस्त्रों की बात है, माँ स्कंद माता को पीला और सफेद रंग अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ये ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। जी बिल्कुल। इसलिए आज के दिन पीले या हल्के सफेद रंग के ढीले और आरामदायक सूती वस्त्र ही पहने। पूजा के लिए कोई कठोर नियम नहीं है। नहीं, कोई कठोर नियम नहीं। यदि जमीन पर बैठने में तनिक भी कष्ट हो तो आराम से कुर्सी पर बैठें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ को पीले फूल जैसे गेंदा या पीला गुलाब अर्पित करें। स्कंद माता को केले का भोग अवश्य लगाएं। केले का भोग, इसका कोई विशेष कारण? यहाँ भी आयुर्वेद का एक महान रहस्य छुपा है। आयुर्वेद के अनुसार केला गर्भवती स्त्री के लिए सर्वोत्तम फलों में से एक है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन और पोटेशियम होता है। अरे वाह। जी, जो माँ और बच्चे की हड्डियों और रक्त के लिए साक्षात अमृत का काम करता है। पूजा और भोग के बाद समय आता है उस परम शक्तिशाली और सिद्ध मंत्र के विधान का। जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हे मातृशक्ति, अपने पेट पर अपना दाहिना हाथ रखें, अपनी आंखें बंद करें, अपने ध्यान को दोनों भौहों के बीच यानी आज्ञा चक्र पर लाएं और इस सिद्ध मंत्र का 11 या 108 बार बहुत ही स्पष्ट और प्रेमपूर्ण स्वर में जाप करें। जी, पूरे भाव से। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अद्भुत। हे श्रोताओं, जब आप इस मंत्र का उच्चारण करती है ना, तो ये केवल कुछ शब्द नहीं होते, ये होंठ और गले से उत्पन्न होने वाले अलौकिक कंपन है जो आपकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए सीधे आपके गर्भाशय में जाते हैं। सत्य कहा। ये साक्षात शिशु के न्यूरॉन्स को जागृत करने की प्रक्रिया है। और जब इन मंत्रों के पवित्र कंपन से शिशु का मन पूरी तरह तैयार हो जाए, तब माता को उससे क्या बात करनी चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। 5वें महीने के बाद बच्चा माँ की आवाज साफ सुनने लगता है। आज एक शांत वातावरण में बैठें और अपने शिशु के साथ एक टेलीपैथिक कनेक्शन बनाएं। मैं वो संपूर्ण गर्भ संवाद यहाँ शब्दशः कह रही हूँ। हे माता, इसे हूबहू अपने हृदय में उतार लें और अपने शिशु से कहें। जी, पूरे वात्सल्य के साथ। मेरे प्यारे शिशु, मेरे अंश, आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज हम माँ स्कंद माता की पूजा कर रहे हैं। पता है वो कौन है? वो पूरे ब्रह्मांड की सबसे प्यारी माँ है।
उनकी गोद में छोटे से भगवान कार्तिकेय बैठे हैं। ये संवाद बहुत शक्तिशाली है। आज मैंने माँ स्कंद माता से तुम्हारे लिए बहुत सारे आशीर्वाद मांगे हैं। मैंने उनसे कहा है कि वे तुम्हें सूर्य के समान तेजस्वी और निरोगी काया दें। तुम्हारा शरीर वज्र के समान मजबूत हो, ताकि दुनिया की कोई भी बीमारी तुम्हें छू ना सके। अद्भुत। मेरे बच्चे, माँ स्कंद माता शेर पर बैठती हैं। शेर निडरता का प्रतीक है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी शेर की तरह निडर बनो। जीवन में कभी किसी मुश्किल से मत डरना, क्योंकि स्वयं आदि शक्ति तुम्हारा रक्षण कर रही है। साक्षात आदि शक्ति। तुम्हारे भीतर देवताओं जैसी पवित्रता और ज्ञान हो। मैं यहाँ बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हें बाहें फैलाकर अपनाने के लिए तैयार है। जब तक तुम मेरे भीतर हो, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। माँ स्कंद माता का सुरक्षा चक्र तुम्हारे चारों ओर बना हुआ है। तुम शांति से बड़े हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। ये संवाद शिशु के अवचेतन मन में ये अटल विश्वास भर देता है कि वो इस दुनिया में अनचाहा नहीं है। जी, उसे प्रेम की अनुभूति होती है। इसके साथ ही आज के दिन आपको अपने शिशु को स्कंद माता की पावन कथा अवश्य सुनानी चाहिए। वो कथा क्या है, हे ज्ञानी? वो कथा जो शिशु को एक योद्धा बनाएगी। प्राचीन काल में तारकासुर नामक एक अत्यंत क्रूर राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ये वरदान प्राप्त कर लिया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के ही हाथों हो सकती है। अच्छा। उसे अहंकार था कि शिव जी तो वैरागी हैं, वे कभी विवाह नहीं करेंगे। इस घमंड में उसने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। फिर क्या हुआ? तब देवताओं की करुण पुकार पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। उनके ईश्वरीय तेज से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। जब वो बाल रूप में थे, तब माता पार्वती ने उन्हें अपनी गोद में बैठाकर अस्त्र शस्त्र, धर्म और साहस का ज्ञान दिया। और यही स्कंद माता का रूप है। जी, माँ के इसी ज्ञान प्रदाता स्वरूप को स्कंद माता कहा गया। और फिर उसी बाल कार्तिकेय ने उस भयंकर तारकासुर का वध किया। इस कथा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव कितना गहरा है। हे मातृशक्ति, हर बच्चे का जन्म किसी न किसी दिव्य उद्देश्य के लिए होता है। बिल्कुल। आज के समाज में तारकासुर का अर्थ कोई सींग वाला राक्षस नहीं है। आज का तारकासुर है समाज का भ्रष्टाचार, बुराई, अज्ञानता और नकारात्मकता। सत्य वचन। आपका गर्भ वो गुरुकुल है जहां शिशु इन आधुनिक तारकासुरों से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। और इस पवित्र गुरुकुल को शुद्ध रखने के लिए सात्विक आहार और विचारों की शुद्धि परम आवश्यक है। जैसा खाए अन्न, वैसा बने मन। जी, आहार बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन ताजे फल जैसे केला, सेब, अनार ग्रहण करें। गाय का दूध पिएं, भीगे हुए मेवे लें। लेकिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, बहुत मसालेदार या जंक फूड खाने से बचें। ऐसा क्यों? आप पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि तामसिक भोजन पचने में भारी होता है। ये शरीर में गर्मी और क्रोध बढ़ाता है, और ये क्रोध रक्त के माध्यम से सीधे आपके बच्चे को बेचैन करता है। ये बहुत गहरी बात है। हम जानते हैं कि आज के युग में क्रोध या तनाव से पूरी तरह बचना असंभव है। कोई ना कोई बात मन को दुखा ही देती है। जी हाँ, ये तो संसार का नियम है। लेकिन हे माता, जब भी आपको क्रोध आए तो स्वयं को दोष न दें, गिल्ट महसूस न करें। बस अपनी आंखें बंद करें और विचारों की शुद्धि के लिए आज कोई भी हिंसक या डरावनी फिल्म न देखें। शांत बांसुरी या वीणा का संगीत सुने। क्षमा और करुणा को अपनाएं। इसी क्षमा और करुणा के साथ जुड़ा है आपका विशुद्ध चक्र, जो गले में स्थित है। ये संचार, रचनात्मकता और कला का केंद्र है। इसे जागृत करने के लिए आज कम से कम 15 से 30 मिनट मौन का अभ्यास करें। यहाँ एक बहुत गहरा विचार है। मौन केवल होठों को बंद रखना नहीं है। दिन भर हम न जाने कितनी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में नष्ट कर देते हैं। जी बिल्कुल। मौन का अर्थ है अपनी उस व्यर्थ ऊर्जा को समेटकर उस परम शक्ति को भीतर पल रही शिशु के निर्माण में लगा देना। यह एक महान रचनात्मकता है। अद्भुत। और इस रचनात्मकता के मार्ग में जो भी स्वाभाविक डर आए, जैसे प्रसव कैसे होगा, बच्चा स्वस्थ होगा या नहीं, उन्हें आज पूर्ण आत्मसमर्पण के भाव से देवी के चरणों में सौंप दें। अपने दोनों हाथ जोड़कर ये अंतिम प्रार्थना करें। जी, पूरे समर्पण के साथ। हे जगदम्बा, हे स्कंद माता,
मैं एक साधारण इंसान हूँ और मेरी समझ सीमित है, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं। मैं अपने गर्भ में पल रहे इस प्राण को आपके दिव्य हाथों में सौंपती हूँ। मुझे नहीं पता भविष्य में क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब आपने मुझे एक नया जीवन रचने का अवसर दिया है, तो आप ही इसकी रक्षा भी करेंगी। माँ हमेशा रक्षा करती है। मेरे शिशु को शारीरिक दोषों से मुक्त रखना, उसे मानसिक बीमारियां कभी न छू पाए, उसका हृदय प्रेम और करुणा से भरा हो। मुझे वो शक्ति और वो समझ देना जिससे मैं इस नन्ही जान की सही परवरिश कर सकूं। हे माँ, मेरी कमजोरियों को दूर करना और मुझे अपने बच्चे के लिए एक मजबूत ढाल बनाना। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ रहे। हे मातृ स्वरूपा, ये जो 9 महीने की यात्रा है ना, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप भविष्य का निर्माण कर रही हैं। आप साक्षात ईश्वर की सृष्टि को आगे बढ़ाने का ईश्वरीय कार्य कर रही हैं। अपने माथे से चिंता की सारी लकीरें मिटा दे और एक गहरी मुस्कान के साथ इस समय को जिए। आपका वो नन्हा फरिश्ता ब्रह्मांड की असीम शक्तियों द्वारा संरक्षित है। आपको स्कंद माता का अनंत मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हो। शुभ नवरात्रि, कल्याणमस्तु। आज रात बस इस एक विचार के साथ सोइएगा। सोचिए, जो विराट और अकल्पनीय शक्ति इन अनंत आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों को उनके सही मार्ग पर चला रही है, बिना किसी त्रुटि के ये ब्रह्मांड संचालित कर रही है, बिल्कुल वही परम बुद्धिमत्ता आपके भीतर उस नन्हे से हृदय की धड़कन का निर्माण कर रही है। आप स्वयं एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए